खोल दो। बोले शंकर भगवान की, ब्रज रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिनी कान। तिनके हृदय है कमल मोह, करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो, वहाँ लगाए तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा हो, वहाँ लगाए तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई, मान कर लीजे अवध विहारी, लीजे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई, मान कर लीजे अवध विहारी, लीजे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की। जन कर जिसका तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला। प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। दे सावरदान के छूटे, दे सावरदान के छूटे। जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ
पाए वो काम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासो, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासो, राम बसो हिय तासो। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। राम राज अभिषेक सुनी ये हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माता। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माता। सादर अर्घ दे आने, सोर भांति पूजी सनमाने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमन। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पथ यही काज नाथ असनीति। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह, भयहु पुनीत आज यह गेव। आयस हो इस परहु गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम।
बेसाने बचन मुनि रघुवंश प्रशंस राम कसन तुम कहो अस हंस बंस अवतंस सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। कथा उस्ताद में से जयंत। अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। महामुनि वशिष्ठ ने आदेश दे दिया सबों को, जो मुनीष जी आयस देना सो ते ही काज प्रथम जन कीना। जो गुरुदेव ने आज आदेश दिया सुंदर देव नदियों का जल एकत्रित को, वंदनीय जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सबों के कण अर्थात जितने भी उनके रज हैं उनका इकट्ठा किया जाए। पवित्र देव वृक्ष उनके पत्तों को उनके फूलों को एकत्रित किया जाए और सभी प्रकार से जितने भी मंगल वस्तुएं थी सब एकत्रित करने के लिए आदेश दिया। जिसको जैसा जैसा आदेश दिया था उसने उसी प्रकार से उसको प्रथम कार्य की प्रथम कि ये काम सबसे पहले करना है और तुरंत तुरंत उस कार्य को पूरा कर लिया। सभी राम काज में लग रहे हैं। घर में रह करके वो अपने घर को संवार रहे हैं। जितने वशिष्ठ जी महाराज निवास में हैं उन सभी को ही भगवान के राम काज में वो तन से मन से सभी के सभी इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। मानो कि ये वचन कि राम काज कीने बिनु वही कहाँ विश्राम। राम काज को किए बगैर मुझे कोई विश्राम नहीं, क्योंकि जहाँ राम है वहीं विश्राम है और राम की कृपा वहीं होती है जहाँ राम का काज किया जाता है। राम का काज किया केवल मात्र ये है कि भगवान की स्तुति करना, भगवान का भजन करना, भगवान के धर्म के लिए अनुष्ठान करना, धर्म के लिए दान देना, तीर्थ यात्रा करना, परहित करना, सहज स्वरूप इस तन से सबके लिए सत्य कर्म करना, यही राम काज है। और राम काज को करते हुए सभी के सभी अयोध्या वासी आज आनंद में श्राबोर हैं। सभी मंगल कलश सजाए जा रहे हैं। सारे नगर को सजाया जा रहा है। सारे नगर के जितने बाजार हैं उनके मुख्य द्वार पर तोरण सजाए जा रहे हैं और चारों तरफ एक आनंद में सभी के सभी सराबोर हो रहे हैं। मानो कि वो आज ये मंगल घड़ी और मंगल शगुन सबों को ही सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं कि राम जी राजा बन जाएंगे, सीता जी रानी होंगी और सभी ये कहेंगे कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध स्थानी। तो इस राम काज में सभी लगे हुए हैं। भगवान की मर्यादाएं हैं, भगवान की कथा है और शास्त्र में ये वर्णन किया गया है कि जो यही कथई सनहे समेता कहे सुनई समझ सचेता। जो भगवान की कथा को समझ के साथ में, सचेत के साथ में, सुख के साथ में, सहजता के साथ में सुनते हैं उनको क्या मिलता है। जे यही कथई सने समेता कहई सुनई समझ सचेता हो यही राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में प्रीति और प्रतीति होती है। कलिमल रहित सुमंगल भागी। जैसे आज अयोध्या में सभी के यहाँ पर मंगल ही मंगल हो रहे हैं क्योंकि सबके कर्मों में राम काज है। जिनकी प्रातः राम के नाम से और रात्रि भी राम के नाम से समाप्त होती है और दिन में वो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का जो जितने भी सामाजिक कार्य उनके साथ साथ रह करके भगवान का नाम रूप गुण धाम सबों को ही आज वो गा रहे हैं, आज वो सुन रहे हैं। सभी की रनिवास की जितनी नव ध्याताएं हैं, नव विरोटियां हैं, गाव ही मंगल कोकल वैनी विदुवदनी मृग साधक नैनी। सभी मंगल शब्दों के माध्यम से, मंगल गीतों के माध्यम से अपने उस अयोध्या के रहने वालों को सुना रही हैं। मंगल गावई सुंदरी मंगल गीता ले ले राम नाम और सीता। हर भजन में, हर गीत में सीता राम जी का विवाह है, सीता राम जी का नाम है और राम जी और सीता जी का नाम लेते लेते आज महाराज दशरथ को भी धन्य किया जा रहा है। धन्य आज सभी के सभी महाराज दशरथ, माताएं और भगवान सीताराम और साथ में अनुकंपा ले रहे हैं
कृपा ले रहे हैं महामुनि वशिष्ठ की। महामुनि वशिष्ठ के पास में राजा गए और राजा ने कहा कि गुरुदेव, अब आप सभी निवास को तो आज्ञा दे ही रहे हो, और जैसा आप उचित समझो राम को भी कहिए कि रात्रि संध्या तप में बीते, जप में बीते, जिससे कि राज्याभिषेक की जो घड़ी होगी वो बड़ी सुखकारी होगी। तो सारे के सारे आज रनिवास में आप ग्राम देव अर्थात ग्राम देवी की पूजा हो रही है, सब पूज रहे हैं, सब मना रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, देवादेव महादेव रिद्धि सिद्धि मंगल के देता उसको मना रहे हैं, भगवान शंकर और माँ पार्वती को मना रहे हैं कि ये मंगल शुभ घड़ी जो आई है ये वास्तव में ही शुभकारी हो और सभी प्रकार से संपन्न कर देने वाली हो। तो महामुनि वशिष्ठ को अब भेजा। महामुनि वशिष्ठ सम भगवान श्री राम जी के पास गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामुनि वशिष्ठ के चरणों में जब महाराज दशरथ भी किसी कार्य को करने के लिए आदेश लेते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जय गुरु चरण रेणु सर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जो गुरु के चरणों की रज को माथे पर लगा लेते हैं वो सभी प्रकार से जितने भी दैहिक दैविक भौतिक दुख हैं उनको अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। उनके साधन में इतने सत्कर्म इतना सत्य आ जाता है कि वो स्वयं उस विपत्तियों को जो उसके लिए आगमन होती है उसको सहज रूप से दूर कर लेते हैं, जो गुरुदेव के चरणों की रज को अपने माथे पर लगा लेते हैं। सदगुरु की कृपा इस भक्ति उपासना में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। अगर सदगुरु की कृपा ना हो तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति और ब्रह्म की कृपा पाने के लिए बीच में एक आचार्य चाहिए, एक संत चाहिए जो गुरुदेव के रूप में है। उस गुरुदेव के द्वारा ही केवल मात्र हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जीव कलयुग के जीव में, सांसारिक जीव में इतनी उसमें सक्षमता नहीं कि वो अपने उद्यम से अपने श्रम से भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक संत चाहिए, एक सदगुरु चाहिए, और वही भक्ति का मार्ग हमें प्रशस्त करके देता है। तभी जाकर के उस साधन पर चलते हुए, उस उद्यम पर चलते हुए, उस श्रम पर चलते हुए भक्ति सुख देने वाली हो जाती है। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। अनुकूल तभी होगी जब एक जीवन में सदगुरु हो। सदगुरु के बताए गए परमार्थ को, सदगुरु के बताए गए उद्यम को, श्रम को जब जीव अपने सत्कर्मों में बदल देता है तो तब जाकर के कहता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, लेकिन भक्ति के और ब्रह्म के बीच में जो संत है, जो सदगुरु है, वही उत्तम और साधन के माध्यम से इसको सुखकारी बना देता है। तो जीव में इतनी श्रम की सक्षमता नहीं है कि वो स्वयं अपने भक्ति का मार्ग सब प्रशस्त कर सके। जिस प्रकार से रामचरितमानस में कहा गया है कि भक्ति के जो मार्ग हैं वो 14 हैं, और उस 14 मार्गों को पर चल करके तब जा करके भगवान उस पर कृपा करते हैं। कोई सा भी एक स्थान भगवान के साधन कर ले। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बरई निरंतर होई न पूरे, तिनके है तुम कहत न रूरे। अनेकों अनेक साधन उत्तम है, लेकिन इनको विस्तारित करने के लिए एक संत चाहिए, और वही संत हमारे इस इंद्रियों से जब सत्कर्म कराता है तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो गुरुदेव गए हैं सुनो भगवान श्री राम जी के महल में, और वहां पर जाकर के गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायनु माता। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायनु माता। महल के मुख्य द्वार पर जैसे ही
द्वारपालों ने देखा कि गुरुदेव आए हैं, महामुनि वशिष्ठ आए हैं, गुरुदेव आए हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार को सूचित हुए और जैसे ये पता चला कि गुरुदेव आए हैं तो द्वार पर गए और द्वार पर आकर के 16 तरीके से अर्थात उनको सुंदर उनके अर्घ लिए, अर्घ लेने के प्रांत में उसकी पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना करने प्रांत में उनकी स्तुति की, स्तुति करने के प्रांत पे फल फूल भेंट किए, भेंट करने वस्त्र इत्यादि भेंट किए। तो 16 जिस प्रकार से 16 साधन उन्होंने किए, उस प्रकार से उनको द्वार पर ही आकर के उनको रिझाया, उनको मान सम्मान दिया। बिन गुरु भव निधि तरिए न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। तो महामुनि वशिष्ठ जो मुख्य द्वार पर भगवान राघवेंद्र सरकार के हैं, सो भगवान सीताराम जी गए और मान सम्मान सादर अर्घ दे ही घर आने, सोरे भांति पूज सन्माने। सादर अर्घ दे करके चरणों को पखार करके 16 तरीके से उनकी पूजा अर्चना की है और फिर माँ भगवती सीता सहित चरण स्पर्श किए हैं और भगवान दोनों हाथों को जोड़ करके मानो ये दोनों हाथ कमल के समान है, खिले हुए हैं। और फिर राम जी ने कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। राम जी के वचन देखिए कितने जिसे तात्विक है। भगवान श्री राम कहने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, यद्यपि सेवक का स्वामी के घर जाना ही उचित है, तथापि गुरुदेव यदि अगर सेवक के घर में आ जाए तो सारा स्थान पवित्र हो जाए, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएं, क्योंकि गुरु का आना, गुरु के चरणों की रज घर में हर प्रकार से जितने भी दोष होते हैं उनको निवारण कर देती है। तो इसलिए कहने की कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। मंगलों को आज मैंने जान लिया है, गुरुदेव के चरण मंगल के देने वाले हैं और किसी प्रकार से जो दोष है वो समाप्त हो जाने हैं, क्योंकि गुरु के चरण आज मेरे पहल में आए हैं। गुरु का आना मंगलों को देने वाला और अमंगलों को विनाश कर देने वाला है, क्योंकि गुरु के नख से लेकर शिखा तक जिन्होंने सत्य को जिया है उनके सत्य चरण हैं, सत्य उनकी वचन है, सत्य उनके आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से जहाँ उनके चरण होंगे वहां पर सत्य ही, चरणों के माध्यम से सत्य का वहां पर निवास होगा। वचन बोले जाएंगे, आशीर्वाद दिए जाएंगे, तो वहां पर आशीर्वचन के माध्यम से वहां पर मंगल देने वाली होगी सारी स्थितियां। तो भगवान सीताराम जी आज ये कहने लगे कि देव, आपका आना मैं ये समझता हूँ कि मेरे यहाँ पर सभी प्रकार से मंगल ही मंगल हो गए और सभी अमंगलों का विनाश हो गया। तो भगवान श्री राम यद्यपि ब्रह्म है, परमेश्वर है, तथापि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो सभी के सभी कार्य एक सांसारिक मनुष्य नर रूप में जो होते हैं वही कर रहे हैं। तथापि यद्यपि भगवान ब्रह्म है, तथापि वो नर लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं और नर लीला करते हुए उन्होंने जैसे सीता जी को कहा था, सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला,
मैं कछु करव ललित नर लीला, तो पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निवास निशाचर नाशा। जैसे सीता जी को कहा कि हे जानकी, मैं ब्रह्म स्वरूप नेत्रों से परे रख रहा हूँ, और इस जो सांसारिक जीव नेत्रों से देखेगा तो मुझे ऐसे मेरी ये लीला देखेगा कि ये लोग साधारण मनुष्य की लीलाएं हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, तथापि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो उनका अवतार ही नर लीला करने के लिए हुआ है। वो सारे जितनी भी मर्यादाएं हैं वो सांसारिक जीव की भांति कर रहे हैं। और कैसा एक शिष्य को, कैसा एक राजा को, और कैसा एक मित्र को, कैसा एक पति परमेश्वर को, कैसा एक जिसे कहते हैं कि भाई गुरु को, और कैसा शिष्य को कहना करना चाहिए, वो मर्यादा सारे रामचरितमानस में भगवान श्री राम सीता जी के साथ में आज ये शोभित शोभायमान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपका आना मंगलों को देने वाला है और अमंगलों का विनाश कर देने वाला है। यद्यपि आप मुझे आदेश करते हुए सब आता, तथापि मैं ये जानता हूँ कि आपका आना मेरे लिए शुभकारी है। गुरु के चरण स्थान को पवित्र कर देते हैं, गुरु के वचन सभी प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक दुखों को दूर कर देते हैं, और इस प्रकार से गुरु का आना सभी प्रकार से सत्य को दृढ़ करना है, धर्म को दृढ़ करना है। गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ जोड़कर कमल के समान भगवान के हाथ हैं, और जब दोनों हाथ जोड़ लिए तो जैसे खिला हुआ कमल होता है, ऐसे भगवान के नाम हाथ दिखाई दिए, हाथ हैं, और उनके समान, उनके कमल के समान इन हाथों को एकत्रित यानी कि जोड़ करके गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, आपका पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश कर देने वाला है। और इसी तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही बुला लेते, आपका आदेश नशे उधारे कर लेता। प्रभु ताहत जी प्रभु कीन सने हो। तो शास्त्र में यही नीति है कि गुरु के पास में सम जाए। जैसे कि बाल्यावस्था में जब भगवान पढ़ते हैं तो गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। शिष्य के घर में गुरु पढ़ाने नहीं आता, गुरु के घर में शिष्य जाता है, जिसे एक मर्यादा रहे। तो वहां पर गुरु के घर में ही, आश्रम में ही अपन राम जी अपने अनुज के साथ में पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। वशिष्ठ, महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए। और यही आज कहते हैं कि गुरुदेव, आपके यहाँ पर मुझे जाना चाहिए था, यही नीति है, यही धर्म है मेरा, आप आदेश करते। तथापि मैं इसको ये मानता हूँ कि आपका आना मेरे लिए मंगलों का देने वाला है। जो नक्षत्र है, जो वार तिथि, ये सभी के सब मेरे लिए ऐसा दिखाई दे रहा, ऐसा मुझे लग रहा है कि सभी मंगल के देने वाले, अमंगल का नाश कर देने वाले हैं। प्रभु तहत जी प्रभु कीन सने हो, भयहु पुनीत आज ये के हूँ। आयस होई सो करहूँ गोसाई, सेवक लहहीं स्वामी सेवकाहीं। तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, जो मुझे आप आज्ञा दो मैं वही करूं। और इस प्रकार से, क्योंकि सेवक का स्वामी की सेवा में अपने तन को लगा देना, यही उसका सबसे बड़ा लाभ है, यही उसका धर्म है। भगवान श्री राम भगवान शंकर जी के स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, और सब प्रकार से उनको अपना इष्ट भी मानते हैं। जब भगवान शंकर जी को भगवान राघवेंद्र सरकार ने पार्वती जी का वर्ण करने के लिए कहा, तब भगवान शंकर यही कहते हैं कि सिर धरी जा आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आप मुझे आदेश करो और मैं उसको शिरोधार्य करूं। भगवान शंकर भगवान श्री राम जी के वचनों को सुन करके कहते हैं। तो इस प्रकार से आज यही भगवान के, आज गुरुदेव के चरणों में मस्तक रमाते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आप मुझे आदेश करो, मैं वही करूं, मैं वही करूं।
कि सुनी सने साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसना तुम कयो अस, हंस बंस अवतंस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और महामुनि वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के मुख से इन वचनों को सुन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े हर्षित हुए और यही कहने लगे कि हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तुम सारे जगत की आत्मा हो। जब तुम्हारे एक एक मर्यादाएं सबको आचरणीय सबके आचरण में रहती हैं, सब आपके आचरण कर देते हैं। आपकी मृदु भाषा, मित भाषा सबको आकर्षित कर लेती है। आपके कृत्यों में परमार्थ छिपा हुआ है, स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। और आपका स्वभाव सबके लिए समता का बोध कराती है। यद्यपि राम सीम समता की, आपका स्वभाव सम है। आपके वाणी और आपके कृत्य सभी के सभी सम हैं। आप क्यों ना कहो हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आप सूर्य वंश के कुलभूषण हो, रघुकुल के भूषण हो। आपके ये वचन वास्तव में ही मुझे अत्यंत हर्षित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। और गुरु के जब वचनों को इन सुंदर जिसे कहते हैं कि आशीर्वचन मान करके भगवान राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके सीता जी के साथ में नतमस्तक हो रहे हैं। और यही आज सुंदर मर्यादाएं जो राघवेंद्र सरकार के माध्यम से मिली हैं, वो यही है कि जिस सदगुरु के माध्यम से हमें भक्ति पुण्यों में परिवर्तित हो जाती है, भक्ति के साधन पुण्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे सदगुरु के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और फिर वही कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मेला ही जो संत हो ही अनुकूला। और यही आज संत समर्थ तुषार जी महाराज ने कह दिया कि जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है, भक्ति उसको पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। और पुण्य परिवर्तित हो जाते हैं, उसके खाते में सत्कर्म बन जाते हैं। और जिसके खाते में सत्कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, उसका सभी प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक सुख लबालब होते हैं, सुखों से उड़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर। दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल। जासु नाम सुमरत एक बारा, जासु नाम सुमरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, एक विचार त्याग मद मोहा, एक विचार जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे जह आवा प्रभु सोई, मोरे जह आवा। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख, अधमहु मुक्त होई श्रुति गावा, अधमहु मुक्त होई श्रुति। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभै समगति अविनाशी, देत सभै समगति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही न व्यापा, राम राज का हो ही न। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल
त्रिविध भव सोना ताहि न व्याप त्रिविध सब सोई गुणद सोई बड़ भागी सोई गुणद सोई बड़ भागी जे रघुवीर चरण अनुरागी जे रघुवीर चरण अनुरागी धर्म परायण सोई कुल त्राता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता राम चरण जाकर मन हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे हरे। तो सेवा इतनी स्वीकार करें और भगवान भोलेनाथ से कहें कि बाबा विश्वनाथ हे बाबा नीलकंठ रसना दीन पर रहो मुमावर धारण उपत हरण करुणा कर वेद पुराण कहत उदार पर हमरे वार के रोक नहीं तरह हे देवादेव महादेव हे बाबा महाकाल परिस्थिति चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिस घड़ी में राम का नाम ना हो और भोलेनाथ का ध्यान ना हो। हर समय राम का नाम हो भोलेनाथ का ध्यान हो। इसी से दिन चले सकते सच्चिदानंद।